सोचिए, गुस्से में लिया गया सिर्फ एक फैसला किसी को किस भयानक जाल में फंसा सकता है। आज की कहानी इसी सवाल का जवाब देती है। ये एक ऐसी डरावनी दास्तां है जो बदले की असली कीमत बताती है। तो कहानी शुरू होती है एक आधी रात से। एक ऐसी रात जब आसमान हर रोज से कहीं ज्यादा काला, एकदम स्याह लग रहा था। इस कहानी के सेंटर में दो दोस्त हैं, रोहित और जतिन, और इनकी दोस्ती बस एक छोटी सी बहस के बाद हमेशा के लिए टूटने वाली थी। तो आखिर इन दोनों का रिश्ता था कैसा? देखिए, एक तरफ था रोहित, अमीर बाप का बेटा, थोड़ा घमंडी और लापरवाह किस्म का, और दूसरी तरफ था जतिन, उसका ही करीबी दोस्त, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खुद को रोहित से कम समझता था। एक को गुस्सा जल्दी आता था तो दूसरा दिल में बात रख लेता था। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। एक मामूली से मजाक पर रोहित ने सबके सामने जतिन को कह दिया, अपनी औकात में रह भिखारी, आज मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं कर रही है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक जहर था जिसने जतिन के दिल में बदले की आग भड़का दी। सबके सामने ऐसी बेइज्जती, जतिन का मन गुस्से और शर्म से भर गया था। और बस यहीं से कहानी ने एक बहुत ही भयानक मोड़ ले लिया। उसी शाम जब जतिन अपने कमरे में अकेला बैठा, वही बेइज्जती उसके दिमाग में घूम रही थी कि तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। क्या किसी से बदला लेना है? ये मैसेज एक जाल था जो बिल्कुल सही वक्त पर फेंका गया था। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या गुस्से में अंधे होकर लिया गया कोई भी कदम, बदला लेने का कोई भी तरीका सही ठहराया जा सकता है? उस वक्त जतिन के लिए इसका जवाब हाँ था। तो जतिन ने कुछ नहीं सोचा, गुस्से और बेइज्जती की आग में उसने रोहित की एक फोटो निकाली और उस अनजान नंबर पर भेज दी। उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा। ये एक ऐसा कदम था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। और बस जतिन के उस एक मैसेज के बाद असर दिखना शुरू हो गया। लेकिन ये वैसा बदला नहीं था जैसा उसने सोचा था। ये उससे कहीं ज्यादा डरावना था। कुछ दिन बीते और रोहित जब कॉलेज आया तो बहुत परेशान था। उसने बताया कि उसके पापा के बिजनेस में अचानक से बहुत नुकसान हो रहा है और इसी टेंशन में वो कई रातों से ठीक से सो भी नहीं पाया है। ये सुनकर जतिन को एक पल के लिए थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने मन को समझा लिया कि ये बस एक इत्तेफाक है। लेकिन ये इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि उस अनजान नंबर से अगला मैसेज आ गया और इस बार उसमें काले जादू की एक पूरी रस्म, एक रिचुअल बताया गया था। निर्देश एकदम साफ थे। फोटो को काले कपड़े में लपेटो, 3 बार उसका नाम लो, फिर उसे एक नारियल और दिए के साथ किसी चौराहे पर रख दो और आखिर में वो श्राप बोलो। इस वक्त जतिन का गुस्सा उसके डर पर हावी हो चुका था। उसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा बताया गया था और आखिर में उसने वो शब्द कहे, जैसा दर्द तूने दिया है वैसा दर्द अब तू भुगतेगा। और जैसे ही उसने ये बोला, वो दिया अपने आप बुझ गया। उस रस्म के बाद रोहित की जिंदगी सच में नरक बन गई। अब ये डर का खेल अपने आखिरी और सबसे भयानक पड़ाव पर पहुंच चुका था। अब जो हो रहा था वो इत्तेफाक बिल्कुल नहीं था। रोहित को आईने में अपने ठीक पीछे एक काला साया दिखने लगा। बाइक चलाते वक्त उसे लगता जैसे कोई उसके पीछे आकर बैठ गया है। उसे डरावनी आवाज में अपना नाम सुनाई देता। और फिर एक रात एक नौकर ने अजीब सी भारी आवाज में उसे छत पर बुलाया। सोचिए वो सीन, अंधेरी छत और रोहित वहां बिल्कुल अकेला, और तभी वो काला साया उसके ठीक सामने आ खड़ा हुआ। इस बार वो पहले से कई ज्यादा साफ नजर आ रहा था। और जिस वक्त वो साया रोहित के सामने था, ठीक उसी पल जतिन के कमरे में भी वही साया आ गया। उसने जतिन की गर्दन पकड़ी और कहा, या तो वो या फिर तू, एक आत्मा तो लेकर ही जाऊंगा। जतिन के सामने एक ऐसा चुनाव था जिसका कोई सही जवाब नहीं था। जतिन कुछ सोच पाता, कुछ कर पाता, उससे पहले ही छत पर खड़ा वो साया तेजी से रोहित की तरफ लपका और रोहित डर के मारे उसने छत से छलांग लगा दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और ये सब जतिन ने अपने फोन पर लाइव देखा। लेकिन रोहित की मौत के साथ ये कहानी खत्म नहीं हुई, बिल्कुल नहीं, बल्कि जतिन के लिए असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। तो पुलिस ने केस को सुसाइड मान के फाइल बंद कर दी। दुनिया के लिए ये एक खुदकुशी थी, लेकिन जतिन वो तो गहरे सदमे में था।
वो जानता था कि ये खुदकुशी नहीं, ये एक कत्ल था, एक ऐसा कत्ल जिसका जिम्मेदार वो खुद था। कुछ दिन बीत गए, जतिन का फोन बंद पड़ा था, लेकिन फिर एक दिन उस पर अपने आप एक मैसेज चमका, सौदा पूरा हुआ। जतिन की तो सांसें ही अटक गईं, लेकिन इसके ठीक बाद एक और मैसेज आया जिसने उसके पैरों तले से जमीन खिसका दी। उस पे लिखा था, अब अगला नाम भेजो। तब जतिन को एहसास हुआ कि ये खेल तो कभी खत्म हुआ ही नहीं, ये तो एक साइकिल है जो चलता रहेगा। और तभी उसके पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। ये रोहित था, या शायद उसका भूत, और उसने कहा, इस बार तुम्हारी बारी है, चलो ये खेल खत्म करते हैं। तो सोचिए, क्या बदला लेना वाकई कभी किसी चीज का हल हो सकता है?